कितने भागों में बांटा गया है? एक किसके आधार पर? स्थलाकृति या भौतिक आधार पर। एक किसके आधार पर? स्थलाकृति या भौतिक आधार पर। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भाग में। कौन कौन से हमने पढ़ा था? क्या क्या पढ़े थे? भाबर, तराई और खादर और बांगर, ये पढ़े थे, खादर और बांगर। ठीक है, खादर और बांगर। बांगर के हमने 3 नाम और देखे थे। कौन कौन से? बारिंद। कौन कौन से नाम देखे थे? बारिंद नाम देखे थे। और कौन सा नाम देखे थे? रेह। और कौन सा नाम देखे थे? कल्लर। रेह या कल्लर, रेह देखे थे और क्या देखे थे? कल्लर। और एक क्या देखे थे? भूर। एक क्या देखे थे? भूर करके देखे थे। भूर या भूर बोलते हैं, देखे थे हम लोगों ने, देखा था ना ये 3 चीजें। ठीक है, ये चीजें हमने देखी हुई थी पिछले क्लास में। ठीक है, मैंने एक चीज यहां पे बताया था, बारिंद है क्या? बारिंद क्या बताया था मैंने? वेस्ट बंगाल में जो बांगर भूमि है, वेस्ट बंगाल में जो डेल्टाई प्रदेश है, वेस्ट बंगाल का कौन सा प्रदेश? डेल्टाई प्रदेश में जो बांगर भूमि है उसे किस नाम से जाना जाता है? बारिंद के नाम से जाना जाता है। रेह या कल्लर है क्या? रेह या कल्लर है क्या? तो रेह या कल्लर अपर्दन के, भूमि के जो अपर्दन है, कैसे अपर्दन हुआ? अधिक सिंचाई, भूमि में क्या हुआ था? अधिक सिंचाई हुआ। और जब भूमि में क्या हुआ? अधिक सिंचाई हुआ, तो अधिक सिंचाई की वजह से क्या जम गया इसमें? सफेद परत। क्या जम गया है? सफेद परत जम गया है। और इसी सफेद परत वाले क्षेत्र को क्या बोला जाता है? रेह या कल्लर के नाम से जाना जाता है। ये कहां मिलेगा आपको? यूपी बिहार वाले क्षेत्र में। ठीक है, वह बांगर भूमि है ना, जहां क्या हो रही है? अधिक मात्रा में सिंचाई हो रही है। और सिंचाई की वजह से क्या हो गया है? सिंचाई की वजह से क्या हो गया है? उसमें सफेद परत जम गए है, मतलब उसका निक्षेपण हो चुका है। और ठीक है, और निक्षेपण हो चुका है, इसका मतलब वो क्या कहला रहा है? अभी क्या कहलाता है? अभी उसे रेह या कल्लर कहते हैं। ठीक है, तो रेह या कल्लर क्या है? बांगर क्षेत्र का या मैदानी क्षेत्र का सफेद परत से जमा हुआ मैदानी भाग को क्या बोलते हैं? रेह या कल्लर बोलते हैं। भूड़ या भूर क्या है? मैंने बोला भूर या भूड़ क्या है? तो ये एक ऐसा बांगर क्षेत्र है ना, जिसका क्या हो चुका है? जिसका ऊपरी चिकनी मिट्टी क्या हो चुकी है? धुल चुकी है। जो ऊपरी चिकनी मिट्टी है वो क्या हो चुकी है? धुल चुकी है ना, ये साफ हो चुका है। और बचा क्या? जब चिकनी मिट्टी धुल जाएगी तो क्या बचेगा इसमें? क्या बचेगा जी? कंकड़ पत्थर। क्या बचेगा? कंकड़ पत्थर बचेगा। मतलब भाबर प्रदेश का वो क्षेत्र जिसकी चिकनाई क्या हो चुकी है? गायब हो चुकी है। और क्या बचा है उसमें? केवल कंकड़ पत्थर बचा हुआ है। तो उसे बोला जाता है क्या? भूर या भूड़ कहा जाता है। डेल्टाई प्रदेश के बांगर भूमि को, डेल्टाई प्रदेश के बांगर भूमि को किस नाम से जाना जाता है? क्या नाम है? क्या नाम है? बताइए, क्या नाम है? बारिंद। क्या नाम है? बारिंद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हमने बात किया था किसके बारे में? खादर के बारे में। ठीक है, जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है उसको क्या बोलते हैं? नवीन जलोढ़ मृदा। इसको क्या बोला जाता है? बता सकते हो? क्या बोलते हैं? यूपी में इसका क्या नाम है? खादर। यूपी में इसे क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। पंजाब में क्या बोलते हैं इसे? पंजाब में क्या बोलते हैं? बेट। या स्थानीय स्तर पर इसका नाम क्या है? धाया। स्थानीय स्तर पर इसका नाम क्या है? धाया। कश्मीर की घाटी में क्या बोलते हैं? कश्मीर की घाटी में क्या बोलते हैं? बताइए। करेवा। क्या बोलते हैं? करेवा कहते हैं। और यही करेवा में किसकी खेती होती है? बहुत ज्यादा महंगा क्या मिलता है? केसर। बहुत बढ़िया। जफरान या केसर की खेती कहां होती है? जफरान, केसर, बादाम, ये सब की खेती कहां होती है? तो करेवा भूमि में होती है। और करेवा भूमि कहां है? कश्मीर घाटी में। कहां है? कश्मीर घाटी में। क्या है वो? खादर भूमि है। क्या है वो? एक खादर भूमि है, इसे ध्यान में रखिएगा। क्लियर? ठीक है, तो एग्जाम में आया हुआ था कि करेवा क्या है, ये पूछा जा चुका है एग्जाम में, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। बाकी भाबर और तराई के बारे में मैंने तो डिटेल में पहले ही बता रखा था, बता दिया था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे है ना, उत्तर भारत के विशाल मैदान का क्या? प्रादेशिक विभाजन। उत्तर भारत के विशाल मैदान का क्या? प्रादेशिक विभाजन। ठीक है, तो करेवा कहां है? करेवा कहां है? जम्मू कश्मीर में है। बेट कहां है? बेट कहां है? पंजाब में है। धाया कहां है? पंजाब में। धाया कहां है? पंजाब में। करेवा किसके लिए प्रसिद्ध है? करेवा किसके लिए प्रसिद्ध है? केसर के लिए। केसर या जफरान की खेती के लिए
प्रसिद्ध है। क्लियर, ध्यान में रहेगा। तो एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। बारिंद, बारिंद है ना, बारिंद भौतिक प्रदेश कहां मिलेगा? पश्चिम बंगाल में। कहां मिलेगा? पश्चिम बंगाल में मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो उत्तर भारत के मैदान का प्रादेशिक विभाजन, उत्तर भारत के मैदान का प्रादेशिक विभाजन, मैदान का प्रादेशिक विभाजन। ठीक है, उत्तर भारत के मैदान का कैसा विभाजन? प्रादेशिक विभाजन। ठीक है, उत्तर भारत के मैदान का क्या? प्रादेशिक विभाजन। ठीक, क्लियर है। तो कितने भागों में बांटा गया? पहला क्या है? पंजाब हरियाणा का मैदान। पहला क्या है? पंजाब हरियाणा का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान देखे थे हम लोग। ठीक है, दूसरा क्या देखे थे? राजस्थान का मैदान। दूसरा क्या है? राजस्थान का मैदान। ठीक है, तीसरा क्या है? गंगा का मैदान। तीसरा क्या है? गंगा का मैदान। ठीक है, और गंगा के मैदान के कितने भाग है? 3 भाग है। गंगा के मैदान के कितने भाग है? 3 भाग है। कौन कौन से? कौन कौन से? ऊपरी गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, और निम्न या निचली गंगा का मैदान, निम्न या निचली गंगा का मैदान। तो याद रखेगा, है ना, गंगा के मैदान के कितने भाग है? 3 भाग है, इसे ध्यान में रखिएगा। चौथा क्या था? चौथा क्या था? ब्रह्मपुत्र का मैदान। चौथा क्या था? ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, तो ये है ना, भौतिक रूप से अगर हम बात करेंगे, भौतिक रूप से मैदानी क्षेत्र को, उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। पंजाब हरियाणा का मैदान। ठीक है, तो मैप से कर लीजिएगा आप लोग, मैप से करेंगे काफी अच्छा रहेगा। ये चीजें समझने में आपको क्या करेगा? काफी ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो जहां मैप की जरूरत पड़ती है उसे मैप से किया कीजिए। ठीक है, ये आप बना लीजिए, क्या छोटा सा प्यारा सा मैप बनाइए, बढ़िया। ठीक है, इसके बाद इसको कर लीजिए। ठीक है, खैर नीचे का जरूरत नहीं है तो नीचे का मत बनाइएगा, ऊपर का ही बना लीजिए। ठीक, चलिए, ये कौन सा मैदान है? ये कौन सा मैदान है? राजस्थान का मैदान। कौन सा मैदान है? राजस्थान का मैदान। ये कौन सा मैदान है? ये कौन सा मैदान है? पंजाब हरियाणा का मैदान। कौन सा मैदान है? पंजाब हरियाणा का मैदान है। ठीक है, ये कौन सा मैदान है? ये पूरा गंगा का मैदान है। ये कौन सा मैदान है? गंगा का मैदान है। यहां पास ये वाला बेल्ट कौन सा मैदान है? ब्रह्मपुत्र का मैदान है। ठीक है, क्लियर। अब गंगा के मैदान को 3 भागों में बांटा गया, मैं वो बाद में बताऊंगा। पहले हमारा टॉपिक क्या है? पंजाब हरियाणा का मैदान। ठीक है, तो पंजाब हरियाणा के मैदान को कितने भागों में बांटा गया है? या पंजाब हरियाणा का मैदान का निर्माण किन नदियों से होता है? पंजाब हरियाणा के मैदान, इसका निर्माण किन नदियों से होता है? तो किन नदियों से होता है? चलिए आइए देखते हैं, चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, यह है हमारा क्या? भारत। यहां से कौन सा नदी बहती है? ये कौन सा नदी है? सिंधु नदी है। यहां से कौन सा नदी आता है? झेलम। यहां से कौन सा नदी आती है? चिनाब। कौन सी नदी आती है? चिनाब। ये कौन सी नदी है? रावी। ये कौन सी नदी है? रावी। यहां से कौन सा नदी आता है? व्यास। और इधर से एक नदी आती है जिसका नाम क्या है? सतलज। और ये सभी जाकर कहां मिल जाते हैं? सिंधु नदी में मिल जाते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, ये कौन सा नदी? सतलज। ये कौन सा नदी है? सतलज, सतलज। ठीक है, ये कौन सा नदी है? व्यास नदी। कौन सा नदी है? व्यास नदी है। ध्यान में रखिएगा। तो व्यास नदी और जो सतलज नदी है, इन दोनों के बीच के मैदानी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? क्या नाम है इसका? ये जो पूरा क्षेत्र है ना, कौन सा क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं? ये जो पूरा क्षेत्र है, ये कौन सा क्षेत्र है? इसे क्या बोलते हैं? 2 नदियों का जो क्षेत्र होता है उसे क्या बोलते हैं? दोआब। याद रखिएगा, दोआब का मतलब क्या होता है? 2 नदियों वाला क्षेत्र। दोआब का मतलब क्या होता है? ये दोआब है। और दोआब का मतलब क्या होता है? 2 नदियों वाला क्षेत्र। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो इस दोआब का नाम क्या है?
ब्यास और सतलज नदी के बीच पाए जाने वाली दोआब का नाम बताइए। बताइए चलिए, क्या नाम है? यहां से ब उठाइए, यहां से सत उठाइए, तो बिस्ट है ना। इसका नाम क्या है? बिस्ट। इसका नाम क्या है? बिस्ट है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? जैसे इंग्लिश में लिखेंगे क्या? ब्यास। और सतलज को इंग्लिश में क्या लिखेंगे? सतलज। क्या लिखेंगे? सतलज। तो यहां से बी वाई उठाइए, यहां से ए से टी उठाइए, क्या बनेगा? बिस्ट बनता है ना। तो ये इस प्रकार से 62 का जैसे लग रहा है, पर आप ध्यान में रखिएगा ये बन क्या रहा है? बिस्ट। ठीक है, क्या बन रहा है? बिस्ट बन रहा है। ठीक है, ये कौन सा नदी है? कौन सा नदी है? रावी नदी है। रावी और ब्यास के बीच में ये जो क्या है? ये जो दोआब है, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है जी? याद रखिएगा, है ना। ब्यास से कौन सा शब्द उठाएंगे? बा शब्द। रावी से कौन सा शब्द उठाएंगे? र शब्द। और क्या बन गया? बारी। तो रावी और ब्यास के बीच पाए जाने वाली जो दोआब है उसका नाम क्या है? बारी। क्या नाम है? बारी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा है? चिनाब। ये कौन सा नदी है? चिनाब है ना। और इनके बीच ये जो क्या पाया जा रहा है? इनके बीच जो ये क्षेत्र पाया जाता है इसको भी क्या बोलते हैं? दोआब। किस नाम से जाना जाता है इसको? इसको किस नाम से जाना जाता है? तो यहां से उठाएंगे क्या? रा। यहां से उठाएंगे चना। यहां से उठाएंगे क्या? चना। तो क्या हो जाएगा? रचना। क्या हो जाएगा? रचना। तो ध्यान में रखिएगा, रचना मतलब र से रावी, र से क्या? रावी, और चना से क्या जी? चिनाब। चना से क्या? चिनाब। तो रावी और चिनाब के बीच जो दोआब स्थित है उसका नाम क्या है? रचना। उसका नाम क्या है? रचना। ठीक है, ये कौन सा नदी है? झेलम। कौन सा नदी है? झेलम नदी है। ठीक है, ये है आपका झेलम नदी। ठीक है, नदी के बारे में मैं विस्तृत बताऊंगा और इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, झेलम नदी। तो झेलम नदी और कौन सा नदी? झेलम नदी और देख लीजिए, झेलम और चिनाब नदी, इसके बीच में जो क्या पाया जा रहा है? ये जो दोआब दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं चाज। चाज बोलते हैं, या क्या बोलते हैं इसको? छाज के नाम से भी जाना जाता है। च मतलब चिनाब, ज मतलब झेलम। तो चिनाब और झेलम के बीच पाए जाने वाली दोआब को किस नाम से जाना जाता है? तो नाम क्या है? चाज। तो ऑप्शन से आसानी से बना लेंगे ना, तो याद करने की जरूरत है क्या इसे? बिल्कुल नहीं है। आपने च और ज देखा तो च मतलब चिनाब, ज मतलब झेलम। ठीक है, यहां देखा बारी, बा मतलब ब्यास, र मतलब रावी। रचना देखा, र मतलब रावी, चना मतलब चिनाब। ठीक है, यहां आपने देखा क्या? बिस्ट, बा मतलब ब्यास, और एस मतलब क्या हो जाएगा? सतलज। एस मतलब क्या हो जाएगा? सतलज हो जाएगा। ठीक, क्लियर कर सकते हैं? चलिए ध्यान में रखिएगा। तो ये हमारे क्या हो गए? दोआब क्षेत्र हो गए। अब इनके बीच का जो दोआब है, किनके बीच का? किनके बीच का? सिंधु, झेलम और चिनाब। सिंधु, झेलम और चिनाब, इसे बोला जाता है क्या? क्या बोलते हैं इसको? इसको क्या बोलते हैं? सिंधु सागर। सिंधु सागर दोआब के नाम से जाना जाता है। सिंधु सागर दोआब मतलब सिंधु, चिनाब व झेलम। सिंधु, झेलम और चिनाब, ये तीन नदियों के बीच का जो मैदानी क्षेत्र है ना, या जो क्षेत्र पाया जाता है उसे क्या बोला जाता है? सिंधु सागर दोआब के नाम से जाना जाता है। क्लियर? ठीक है, तो क्वेश्चन तो एक ही बार आया हुआ इस पोर्शन से, अभी तक तो मैं दोबारा नहीं देखा हूं, फिर भी कम से कम एक बार क्या कर सकते हैं, इसका आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं? रीडिंग कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से। हेलो, हाँ जी। नहीं नहीं नहीं, दर्शन एकेडमी। दर्शन एकेडमी जी। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, आगे बढ़े। पीछे में क्या था? तो ये फोटो भी खींच के ले जाते हो तो पीडीएफ भी तो मिलता होगा, है? अच्छा, अभी लिखोगे बोल रहे हो तो पीडीएफ? अच्छा, तुरंत डाल देता हूं मैं, वो क्या दिन हो जाता है, कभी कभार बाद हो जाता है, बाकी तो मैं तुरंत ही डाल देता हूं। ठीक है, ये याद हुआ। तो नाम याद रखना है कौन कौन सा? बिस्ट, बारी, रचना, छाज और सिंधु सागर दोआब।
ये आपको 5 नाम याद रखने हैं, बाकी पूरा कहानी यहाँ का खत्म। तो पंजाब का मैदान यहाँ पूरा खत्म। पंजाब के मैदान में खादर को क्या बोला जाता है? पंजाब के मैदान में खादर को क्या बोलते हैं? बेट, या स्थानीय स्तर पर इसका नाम क्या है? धाया, या स्थानीय स्तर पर इसका क्या नाम है? धाया। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला कौन सा मैदान है? अगला कौन सा मैदान है? राजस्थान का मैदान। अगला कौन सा मैदान है? राजस्थान का मैदान। तो फटाफट खत्म कर रहा हूं मैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको पूरी चीजें समझ में आ गई है। ठीक है, चलो, राजस्थान का मैदान। ठीक है, मैप से बताऊं कि ऐसी नॉर्मली बताऊं? चलिए मैप से पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा एचडी वाली फीलिंग भी तो आनी चाहिए। क्यों? टेक्नोलॉजी के साथ जी रहे हो, टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? टेक्नोलॉजी नाराज हो जाएगा, है ना? तो टेक्नोलॉजी को हम लोग क्या नहीं करेंगे? नाराज। अभी राजस्थान में क्या चल रहा है जी? पूरा हाहाकार मचा हुआ है। कारण? कारण बिपरजॉय। क्या है बिपरजॉय? क्या है बिपरजॉय? क्या है? एक चक्रवात है। बिपरजॉय क्या नाम है? चक्रवात बिपरजॉय। कौन से सागर में आया? कौन से सागर में उठा है ये? अरब की खाड़ी में या अरब सागर में। ये है अरब सागर, यहां बिपरजॉय चक्रवात आया है और ये पूरा क्षेत्र अभी क्या है? जलमग्न है। पूरा बाढ़ का माहौल बना हुआ है। एक तरफ हम लोग लू से तप रहे हैं और इन लोग पूरा बारिश से भी परेशान हो गए हैं। ठीक है, तो भारत में अभी हाहाकार मची हुई है भाई। ठीक है, मणिपुर वाले लोग, इधर वाले लोग लड़ाई से परेशान हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा समय खराब चल रहा है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। क्या कर सकते, झेलना पड़ेगा। ठीक, हाँ, तो मैं बताना क्या चाह रहा था एक्चुअली में, देखिए, हाँ, बिपरजॉय। बिपरजॉय जो अभी चक्रवात है, इसका नामकरण किसने किया है? बिपरजॉय किसने किया? इसका नामकरण किसने किया है? बांग्लादेश ने। याद रखिएगा, अगला जो है ना चक्रवात आएगा उसका नाम क्या होगा? मैं भविष्यवाणी कर दे रहा हूं। ठीक है, भविष्यवाणी कर दे रहा हूं, तेज होगा उसका नाम। उसका नाम क्या होगा? तेज होगा। बिपरजॉय का नाम किसने रखा है? ये रखा है। ये है कौन? बांग्लादेश। कौन है? बांग्लादेश ने इसका नाम रखा है। अगला जो आएगा उसका नाम कौन रखने वाला है? भारत। कौन रखने वाला है? भारत रखने वाला है। क्या नाम रखने वाला है? तेज नाम रखने वाला है। तो पढ़ लिया करो भाई, सबका क्रम बना हुआ है ना? तो कौन कब नाम रखने वाला है, सब क्रम अनुसार नाम रखते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखेगा, बिपरजॉय है ना चक्रवात का नाम किसने रखा है और कौन से सागर में ये आया है? कौन से सागर में आया है? अरब सागर में। इसका नामकरण किसने किया है? बांग्लादेश ने किया हुआ है। एग्जाम में बिल्कुल फंसने की संभावनाएं रहती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं राजस्थान का मैदान। ठीक है, तो राजस्थान, ये है राजस्थान का मैदान। आप सभी को पता है यहां पास कौन सा पहाड़ है? यहां पास एक पर्वत श्रेणी है। कौन सी पर्वत श्रेणी है ये? कौन सा है? इसका नाम है क्या? अरावली। इसका नाम है क्या? अरावली। अब अरावली के इस क्षेत्र में क्या नहीं होता है? बारिश नहीं होता है। तो कैसा क्षेत्र है ये? कैसा क्षेत्र है ये? ये पूरा क्या है? आप सभी को पता है। कैसा दिखता है ये? इसमें क्या है जी? क्या है ये? रेगिस्तान है। रेगिस्तान मरुस्थल है ये, है कि नहीं है? रेगिस्तान है ये, क्या है? मरुस्थल है। मरुस्थल का नाम बता सकते हैं? क्या नाम है? थार का मरुस्थल। इस मरुस्थल का नाम क्या है? थार का मरुस्थल। तो एग्जाम, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम बताइए। क्या नाम है? थार का मरुस्थल। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, जैसलमेर, जामनगर, है ना, ये सब क्षेत्र कहां आता है? थार मरुस्थल वाला क्षेत्र। यहां क्या है ना, ध्यान में रखिएगा, यहां से जो मानसून उड़ती है वो सीधा भग जाता है और यहां वर्षा क्या होती है? कम होती है। ये याद रखिएगा, ये कैसा क्षेत्र है? शुष्क क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? शुष्क क्षेत्र है। तो भारत में 2 शुष्क क्षेत्र है। भारत में याद रखिएगा 2 शुष्क क्षेत्र है, जहां क्या होता है? 25 सेंटीमीटर से क्या होती है? कम वर्षा होती है। जहां 25 सेंटीमीटर से क्या होता है? कम वर्षा होती है, उसे बोला जाता है क्या? शुष्क क्षेत्र। और भारत का ऐसा कौन कौन सा 2 क्षेत्र है जहां 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है? एक कौन सा क्षेत्र है? एक कौन सा क्षेत्र है जी? थार का मरुस्थल। एक कौन सा क्षेत्र है? थार का मरुस्थल। ये वाला पूरा क्षेत्र है, जैसलमेर, हनुमाननगर, है ना, गंगानगर, ये सब क्षेत्र क्या है? क्या है? थार का मरुस्थल वाला क्षेत्र है। और यहां 25 सेंटीमीटर से क्या होती है? कम वर्षा होती है। दूसरा कौन सा क्षेत्र है?
लेह। दूसरा कौन सा क्षेत्र है? लेह है। मतलब यहां पास हमने पढ़ा था कौन सा पहाड़? जास्कर। और यहां पढ़ा था हमने क्या? लद्दाख। तो लद्दाख और जास्कर के ये वाला जो बीच है, लद्दाख और जास्कर के ये वाला बीच है, ये भी क्या है? शुष्क क्षेत्र है। यहां भी क्या होती है? यहां भी क्या होती है? 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, क्योंकि यहां से जो पवने आती है वो पैरेलल समांतर भग जाती है और वहां वर्षा नहीं होती है। ठीक है, जब जलवायु बताऊंगा तो मैं बताऊंगा, फिलहाल है ना इन जनरल अभी बारिश वाला बात आया तो मैंने बता दिया है। ठीक है, भारत में 2 शुष्क क्षेत्र है जहां 25 सेंटीमीटर से क्या होती है? कम वर्षा होती है। क्लियर? अब सिंपल सी बात है, कम वर्षा हो रही है, इसका मतलब यहां खेती वेती होगा क्या? नहीं होगा, बहुत कम होगा। नदियां ज्यादा मिलेगी क्या? बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। नदियां आएगी तो कहां से आएगी जी? नदियां 2-4 नदियां मिलेगी। चलिए मैं थोड़ा सा इसी का एचडी बना देता हूं अब, है ना, इसका क्या बना देते हैं हम लोग? एचडी पिक्चर बनाता हूं मैं। ठीक, थोड़ा सा एचडी में करके पढ़ेंगे तब और मजा आएगा। ये वाला लेते हैं। ठीक, ये है क्या? राजस्थान। दिखाई दे रहा है राजस्थान? अब ध्यान दीजिएगा, ये राजस्थान में कौन सा पहाड़ी बताया मैंने? कौन सा पहाड़ है? अरावली की पहाड़ी है। और यहीं से कौन सा नदी निकलता है? एक नदी निकलता है, कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा में। अरावली से दक्षिण दिशा में यहां से क्या निकलती है? एक नदी निकलती है और कच्छ की खाड़ी में जाकर क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। तो याद रखिएगा, अरावली से, अरावली की पहाड़ी से कौन सा नदी निकलता है? कौन सा नदी निकलता है? लूनी। और ये कैसा नदी है? अंतः स्थलीय नदी है। कैसा नदी है? अंतः स्थलीय नदी है। मतलब इसका मतलब क्या जी? अंतः स्थलीय नदी का मतलब क्या होता है? इसका अंत कहां हो जाता है? स्थल में ही हो जाता है। ये कभी भी कहां नहीं पहुंच पाता है? सागर में नहीं पहुंच पाता। बाकी जितनी नदियां पढ़ते रहिए सब कहां जाता है? सागर में कहीं ना कहीं मेल होता है। ये है ना वहां तक पहुंच नहीं पाता है, बीच में ही क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। कौन सी नदी है ये? लूनी नदी है। कहां से निकलता है? अरावली की पहाड़ी है और ये राजस्थान की बहुत बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। ये वाला जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, इसे बोलते हैं बालू का मैदान। इसे क्या कहते हैं? बालू का मैदान। ध्यान में रखिएगा। तो पूरा बालू भरा हुआ इधर, रेत मतलब क्या जी? बालू। और ये पूरा क्या है? बालू का मैदान है। और बालू को मैदान को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? नाम सुने होंगे, राजस्थान की थाली बहुत प्रसिद्ध है कि नहीं है? प्रसिद्ध है ना। तो राजस्थान में जो बालू का मैदान है उसे किस नाम से जाना जाता है? थाली के नाम से जाना जाता है। कभी कभी आप देखे होंगे ये रेत क्या करता है? हवा चलता है ऐसे तो ये रेत ऐसे जम जाता है। कभी कभी ये क्या बना देता है? रेत क्या बना देता है जी? स्तूप का निर्माण करता है। किसका? तो ये क्या बन गया? रेत का स्तूप। रेत का क्या बन गया? स्तूप बन गया। और रेत की स्तूप को क्या कहते हैं? बता सकते हो? रेत के स्तूप क्या नाम बताया था मैं? बरखान। याद रख लीजिएगा, इसका नाम क्या है? बरखान। ठीक है, तो एक है थाली। थाली में क्या है? बड़कन खाना है। थाली में क्या है? बड़कन खाना है। तो ऐसा याद रख लो। तो ये जो बालू है, बालू धीरे धीरे क्या हवा के कारण से क्या चलता है? किसी दिशा में बहता है। और कोई अगर रोकने का व्यवस्था मिल गया तो वो किसका निर्माण कर देता है जी? स्तूप का। ऐसे स्तूप का निर्माण कर देता है। और रेत के स्तूप को किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान में इसे कहते हैं क्या? बरखान कहते हैं। ठीक है, तो थाली क्या है? थाली क्या है? बालू का मैदान। बरखान क्या है? रेत का स्तूप। बरखान क्या है? रेत का स्तूप है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान में रखिएगा। अब यहां पास बनास नदी है। यहां पास कौन सा नदी है? एक बनास नदी जाती है। यहां से एक और नदी जाती है। ठीक है, यहां से छोटी बड़ी 2-4 नदियां निकलती है। ठीक है, तो मैं बाद में बताऊंगा नदी वाले चैप्टर में। तो यहां थोड़ी बहुत नदी है, इसीलिए इस क्षेत्र में क्या है? इस क्षेत्र में खादर भूमि तो नहीं मिलेगा। क्या मिलता है? बांगर। क्या मिलता है? बांगर भूमि मिलता है। कहां? राजस्थान में। तो राजस्थान के भूमि को 2 भागों में बांट सकते हैं, एक रेत का मैदान, दूसरा राजस्थान का बांगर भूमि। और राजस्थान का जो बांगर भूमि है इसे बोला जाता है क्या? रोही के नाम से जानते हैं। रोही के नाम से। इसका मतलब बांगर भूमि में क्या होता है जी?
बांगर भूमि में क्या होगा, है ना। मुझे बताइए राजस्थान के मैदान के किस क्षेत्र में खेती होती है, तो कौन सा क्षेत्र है वो, बांगर भूमि है। और बांगर भूमि का नाम क्या है, रोही है। मतलब खेती का कार्य, कृषि के लिए उपयुक्त जो क्षेत्र है उसका नाम क्या है, रोही है। क्या नाम है, रोही है। क्लियर, ध्यान में रहेगा, ठीक है। इस वो कहां मिलेगा, ये जो क्षेत्र है यहाँ क्या है, पानी भी थोड़े बहुत ज्यादा हो रहा है, इसके साथ साथ क्या हो रही है, नदियां बह रही है ना। और इसी क्षेत्र में, इसी बांगर भूमि क्षेत्र में आपको क्या मिलेगा, बहुत सारे क्या मिलेगा, झील मिलेगा। क्या मिलेगा, बहुत सारे झील मिलेगा। जैसे सुना हो गया आप लोगों ने, सांभर झील, डिंडवाना झील, जयसमंद झील, बहुत सारे झील है। छत्तीसगढ़ का भारत का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय झील का नाम बताइए, क्या नाम है, सांभर झील, है ना। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े अंतःस्थलीय झील का नाम बताइए, भारत का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय झील। बार बार छत्तीसगढ़ पढ़ाने का मन हो रहा है, लग रहा है, ठीक है, दिमाग में क्या आ रहा है, छत्तीसगढ़ आ रहा है, ठीक है। तो याद रखना, एक झील है, कौन सा झील, कौन सा झील, सांभर झील। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, सांभर झील। ये कैसा झील है, अंतःस्थलीय झील कहते हैं इसे। जैसे अंतःस्थलीय क्या है, नदी है, वैसे ही क्या है, अंतःस्थलीय झील भी है। और वो कौन सा झील है, सांभर झील। बाकी झील का नाम मैं झील वाले चैप्टर में बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो इतना ध्यान में रहेगा। 3-4 नाम याद रखने हैं। कौन कौन से नाम, बालू का स्तूप को क्या बोलते हैं, बरखान। रोही क्या होता है, राजस्थान में कृषि युक्त भूमि क्षेत्र, राजस्थान में कृषि युक्त भूमि क्षेत्र को क्या बोलते हैं, रोही कहते हैं, ठीक है। जो रेत का मैदान होता है उसे क्या कहते हैं, बालू के मैदान को क्या बोलते हैं, थाली के नाम से जाना जाता है। हो गया खत्म आपका। अगला टॉपिक क्या है, गंगा का मैदान। अगला टॉपिक क्या है, गंगा का मैदान, ठीक। फोटो लोगे क्या जी, चलो, गंगा का मैदान, ठीक है। अब गंगा के मैदान के बारे में थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, डिटेल अध्ययन करेंगे, यहां से प्रश्न बन जाता है, ठीक है। चलिए, तो गंगा के मैदान को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। देखिएगा, ये पश्चिमी क्या है, पश्चिमी यूपी है। तो यहां से लेकर पूरा यहां तक, पश्चिमी यूपी तक, ये पूरा पश्चिमी यूपी तक, ये क्या कहलाता है, ऊपरी गंगा का मैदान। यहां से लेकर ये पूरा बिहार तक, ये क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, मध्य गंगा का मैदान, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, ये क्या कहलाता है, मध्य गंगा का मैदान। ये पूरा बिहार वाला क्षेत्र ये कहलाता है मध्य गंगा का मैदान। यहां से लेकर कहां से जी, पश्चिम बंगाल में जो मैदान है, पश्चिम बंगाल में जो मैदान है ये कहलाता है क्या, निम्न गंगा का मैदान। तो याद रखिएगा, 3 नाम पढ़ा हमने, है ना। ऊपरी गंगा का मैदान, दूसरा क्या है, मध्य गंगा का मैदान, और तीसरा क्या है, निम्न गंगा का मैदान। निम्न गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान, ठीक है। ऊपरी गंगा का मैदान कहां है, यूपी में है। कहां है, यूपी में। अब देखिए इसको पढ़ना कैसे है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो मैं इसका थोड़ा एचडी पिक्चर बना दे रहा हूं, ठीक है। ये है, मान के चलिए हमारा क्या, मैदानी भूभाग। ये हमारा क्या, मैदानी भूभाग। ये है हमारा क्या, 3 भाग में हमने इसे क्या कर दिया, बांट दिया, ठीक है। इसी के बीच में है ना, ये मैदान किसके बीच में है, ये कौन सा नदी है, कौन सा नदी है, ये गंगा नदी है। कौन सा नदी है, गंगा नदी है। यहां से एक नदी आती है, कौन सी, अलकनंदा। कौन सी नदी आती है, अलकनंदा नदी आती है। अलकनंदा के बाद यहां कौन सी नदी आती है, रामगंगा। कौन सी नदी आती है, रामगंगा। यहां कौन सी नदी आती है, गोमती नदी। कौन सी नदी आती है, गोमती नदी। यहां पास कौन सी नदी आती है, घाघरा नदी। कौन सी नदी आती है, घाघरा नदी। इधर कौन सा नदी मिलेगा, गंडक नदी। कौन सा नदी है ये, गंडक नदी। यहां पास क्या मिलेगा, यहां पास एक और नदी मिलता है ना, बूढ़ी गंडक। क्या मिलता है, बूढ़ा गंडक। बूढ़ा गंडक करके मिलेगा, या कोसी है ना, कोसी नदी, ठीक है। इसके बाद यहां पास कौन सा नदी है, महानंदा। कौन सी नदी है, महानंदा नदी है, ठीक। ध्यान में रखिएगा, यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, यहां पे एक और क्या है, नदी है, जिस नदी का नाम क्या है, हुगली नदी है। हुगली नदी। हुगली नदी है क्या,
सहायक नदी है? हुगली नदी है क्या? गंगा की सहायक नदी है क्या? नहीं है, ध्यान में रखना, गंगा की सहायक नदी नहीं है ना। हुगली नदी को बोला जाता है गंगा का वितरिका। क्या बोला जाता है? गंगा का वितरिका कहा जाता है। वितरिका मतलब डिस्ट्रीब्यूटर। वितरिका का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटर होता है। तो हुगली नदी कहां मिलेगा आपको? कलकत्ता शहर, सुने ना, तो यहीं पास कौन सा शहर है? इसके तट पर कौन सा शहर है? कलकत्ता शहर है। तो हुगली नदी के तट पर कौन सा शहर है? कलकत्ता शहर बसा हुआ है, सुने होंगे ना। तो यही हुगली नदी, ये गंगा की सहायक नदी, जितना मैंने बताया सभी गंगा की क्या है? सहायक नदी। क्या क्या नाम है? चलिए पढ़ते हैं। अलकनंदा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, घाघरी हो गया है क्या ये? घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। गंडक, कोसी और महानंदा। ठीक, ध्यान में रखिएगा। चलिए, यहां से कौन सा क्षेत्र आता है? इधर से कौन सा आता है जी? नर्मदा। ये कौन सा है? यमुना। ये कौन सा नदी है? यमुना नदी है। कौन सा नदी है? यमुना नदी है। ठीक, यमुना। ठीक है, यही पास एक नदी जाती है जिसका नाम क्या है? सोन नदी। जिसका नाम क्या है? सोन नदी है। सोन नदी। ठीक है, अब मैंने इसे 3 भागों में बांटा है। देखिए कौन कौन से 3 भाग है। यहां से लेकर पूरा, यहां से लेकर यहां तक का क्षेत्र, ये जो लाइन है ये किसको बता रहा है? किसको बता रहा है? ऊपरी गंगा। किसको बता रहा है? ऊपरी गंगा। ध्यान में रखिएगा। अब ऊपरी गंगा में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो ऊपरी गंगा में ये जो क्षेत्र है इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? ये कौन सा नदी? गंगा नदी। ये कौन सा नदी? यमुना नदी। और 2 नदियों के जो बीच होता है उसको क्या बोलते हैं? दोआब। तो इसका नाम क्या है? ऊपरी गंगा में क्या क्या मिलेगा? ऊपरी गंगा में क्या क्या मिलेगा? पहला क्या मिल रहा है? गंगा यमुना का दोआब। क्या मिलेगा? गंगा यमुना का दोआब। समझ में आया क्या? ध्यान में रखिएगा, गंगा यमुना का दोआब। दूसरा क्या स्ट्रक्चर मिलेगा? यहां पास ये जो मैदान है, ये जो मैदान है, इस मैदान को क्या बोलते हैं? रुहेलखंड का मैदान। क्या बोलते हैं इसको? रुहेलखंड का मैदान। तो दूसरा क्या मिलेगा यहां? रुहेलखंड का मैदान। रुहेलखंड का मैदान। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाता है रुहेलखंड का मैदान किस नदी के तट पर है या किस नदी के बीच में है? तो कौन से नदी के बीच में है? कौन से नदी के बीच में दिख रहा है? रामगंगा और गोमती के बीच में। रामगंगा और गोमती के बीच में, या फिर बोल सकते गंगा और रामगंगा के बीच में जो मैदान है ना। यहां पास जो है, यहां पास जो है किसके बीच में? मेनली इस तरफ को लेकर चलेंगे ना, मेनली इस तरफ। ये कहलाएगा, ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा? रुहेलखंड का मैदान। ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा? इसको बोलते हैं क्या? अवध का मैदान। इसको क्या बोलते हैं? अवध का मैदान। तो तीसरा स्ट्रक्चर क्या हो गया? अवध का मैदान। तीसरा क्या हो गया? अवध का मैदान। तो ऊपरी गंगा में कौन कौन से मैदान है? ऊपरी गंगा में कौन कौन सा मैदान है? पहला कौन सा है? पहला कौन सा है? ये कौन सा है? गंगा यमुना का दोआब। दूसरा कौन सा है? रुहेलखंड का मैदान। किसके किसके बीच मिलेगा? रामगंगा प्लस क्या जी? गोमती। रामगंगा प्लस गोमती। ठीक है, अवध का मैदान किस कौन कौन से नदियों के बीच में स्थित है? अवध का मैदान जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, किसके किसके बीच में है? गोमती और घाघरा के बीच में है। गोमती और घाघरा के बीच में है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए, ठीक। अब कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में, है ना, ऊपरी गंगा, ये है पूरा ऊपरी गंगा, ये क्या है? पूरा ऊपरी गंगा है। ये क्या है? मध्य गंगा है। ये दोनों को अलग कौन करता है? तो कौन करता है? हा? तो याद रखिएगा, ये जो रेखा है ना, इसी रेखा का नाम है ना, क्या नाम है? 100 मीटर समुच्चय क्षेत्र। क्या बोला जाता है इसको? 100 मीटर समुच्चय क्षेत्र बोला जाता है। या फिर बोलते हैं क्या इसी को? 100 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र। या क्या बोला जाता है? 100 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र। तो समुच्चय है ना, अगर समुच्चय शब्द आएगा तो क्या मिलता है? मीटर में मिलता है। अगर वर्षा क्षेत्र आएगा तो किसमें मिलेगा? 100 सेंटीमीटर में मिलेगा। मतलब इसके ऊपर अगर इस क्षेत्र में बात करेंगे तो कितनी वर्षा होती है?
100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ध्यान में रखिएगा, है ना। किसके किसके बीच की बात कर रहा हूं मैं? देखिए, अगर वर्षा के आधार पर बात करेंगे ना तो 3 भागों में बांट दीजिएगा, है ना। यहां कितना वर्षा होगा? 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है। 100 सेंटीमीटर से क्या होता है? कम होता है। यहां कितना होगा? यहां कितना होता है? 100 से 200 के बीच में, 200 सेंटीमीटर। इस वाले क्षेत्र में निम्न गंगा में कितना वर्षा होता है? 200 सेंटीमीटर से क्या होता है? अधिक वर्षा होता है। क्या होता है? अधिक वर्षा होता है। ध्यान में रखिएगा, अधिक वर्षा होता है। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? तो याद रखिएगा, यहां ज्यादा वर्षा होगा कौन सी गंगा में? निम्न गंगा में। मध्य गंगा में थोड़ा बहुत कम और ऊपरी गंगा में थोड़ा बहुत क्या होता है? क्या होता है? बहुत कम वर्षा होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करता हूं मैं। हम बात करते हैं किसके रिस्पेक्ट में? खादर और बांगर के रिस्पेक्ट में। खादर भूमि और बांगर भूमि। खादर भूमि मतलब, खादर भूमि मतलब जी नवीन जलोढ़ मृदा, और बांगर मतलब प्राचीन जलोढ़ मृदा। ज्यादा उपजाऊ कौन है? देखिए, यहां खादर भूमि क्या है? यहां खादर भूमि क्या है? कम है। यहां खादर भूमि क्या है? कम है। ज्यादा कौन है? बांगर भूमि। धीरे धीरे खादर भूमि क्या होगा? धीरे धीरे खादर भूमि क्या होता है? बढ़ते जाता है। पानी वाला क्षेत्र बढ़ रहा है, मतलब खादर भूमि यहां क्या होगा? बढ़ते जाएगा। यहां जैसे खादर भूमि कितना है? जैसे 1 डंडी यहां खादर भूमि, तो यहां खादर भूमि कितना हो गया? 2 डंडी। यहां खादर भूमि क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 3 डंडी। 3 डंडी मतलब सर्वाधिक। यहां कम था, यहां खादर भूमि ज्यादा है, यहां खादर भूमि क्या है? और बढ़ गया। अगर बांगर भूमि की बात करूंगा तो यहां बांगर भूमि क्या है? सर्वाधिक है। यहां बांगर भूमि क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यहां बांगर भूमि क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और यहां बांगर भूमि क्या हो जाएगा? और भी कम हो जाएगा। और भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो मुझे बताइए, सबसे ज्यादा कृषि के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त क्षेत्र कौन सा मिल रहा है? कौन सा मिल रहा है? निम्न गंगा। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना निम्न गंगा, क्योंकि निम्न गंगा में दोनों चीजें हैं। क्या है? एक तो बारिश भी हो रही है और भूमि भी क्या है? उपजाऊ है। खादर भूमि मैंने क्या बताया? खादर भूमि क्या है? सर्वाधिक उपजाऊ होता है। बताया था पिछली क्लास में, सर्वाधिक क्या होता है? उपजाऊ होता है। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मुझे बताइएगा, उत्तर के मैदान में खादर भूमि का विस्तार ज्यादा है कि बांगर भूमि का विस्तार ज्यादा है? उत्तर के मैदान में। याद रखिएगा, क्षेत्रफल के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो बांगर का क्षेत्रफल, बांगर का क्षेत्रफल क्या है जी? ज्यादा है। किससे? खादर से। अगर क्षेत्रफल के आधार पर अगर कहीं पर पुस्तक कभी स्टेटमेंट आता है ना, इसीलिए मैं ये टर्मिनोलॉजी लिखा रहा हूं। कभी कभी अगर स्टेटमेंट आता है तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, बांगर का क्षेत्र क्या है? खादर से ज्यादा है। क्लियर? ठीक है, याद रहेगा। ठीक है ना? क्लियर? तो ये चीजें बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक, क्या हो गया? मेरे लिए भी ला लिया करो यार, है आज ही का है ना ये। चलिए, तो समझ में आया? आया कि नहीं आया? मध्य गंगा के मैदान में कौन कौन सा दिखेगा? घाघरा और जो गंडक है इसके बीच में जो मैदान है, इसको किस नाम से जाना जाता है? क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? पूर्वी यूपी का मैदान। क्या बोलते हैं इसको? पूर्वी यूपी का मैदान। ठीक है, ध्यान में रखें, पूर्वी यूपी का मैदान बोलते हैं। ठीक, गंडक और बूढ़ी गंडक या कोसी के बीच में जो मैदान है उसे किस नाम से जाना जाता है? ये गंडक और बूढ़ी गंडक है, इसके बीच का जो मैदान है इसको क्या बोलते हैं? सारण का मैदान। क्या बोलते हैं? सारण का मैदान कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? सारण का मैदान। और इसको क्या बोलते हैं जी? क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ। है? हाँ, वेस्ट बंगाल। क्या क्या नाम है? रिवाइज करके आया करो मेरे पढ़ाने से पहले, तब तो चीजें समझ में आएंगी। बताया था कि नहीं बताया था ये? पश्चिमी मैदान। क्या बोलते हैं इसको? पश्चिमी गंगा का मैदान। ठीक है,
ध्यान में रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, पश्चिमी गंगा का मैदान या फिर पश्चिम बंगाल का मैदान। ठीक है, ये क्षेत्र क्या कहलाएगा, पश्चिमी गंगा का मैदान या फिर इसी को बोलते, सॉरी, पश्चिम बंगाल का मैदान, पश्चिमी गंगा नहीं, पश्चिम बंगाल का मैदान। ठीक, क्लियर। चलिए, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना, ज्यादा तो नहीं पूछता है, ज्यादा क्या क्या पूछेगा, सारण का मैदान किन दो नदियों के बीच में है, किन दो नदियों के बीच में दिख रहा है सारण का मैदान, गंडक और, बस एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा आपको यही पूछ सकता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ज्यादा इतना भी ज्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, सारण का मैदान किन दो नदियों के बीच में दिखाई देता है, किन दो नदियों के बीच में दिखाई दे रहा है ना, गंडक और कोसी के बीच में सारण का मैदान, पश्चिम बंगाल का मैदान कोसी और महानंदा के बीच में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर पूछेगा मगध का मैदान या सोन नदी का मैदान, सोन का मैदान तो कहाँ है, ये वाला क्षेत्र है आपका, क्या ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता है, सोन नदी का मैदान या फिर क्या कहलाता है, या फिर इसे बोलते हैं मगध का मैदान, क्या बोलते हैं, मगध का मैदान। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा, सोन नदी का मैदान या क्या बोलते हैं इसे, मगध का मैदान। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा, पिक्चर देखेंगे आपको हर एक चीजें याद हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या बताया, दोआब बताया है ना, ऊपरी गंगा में क्या तीन भौतिक मैदान बताए, कौन कौन से, गंगा यमुना दोआब, दूसरा रुहेलखंड का मैदान, तीसरा अवध का मैदान। मध्य गंगा में कौन कौन सा है, मध्य गंगा में कौन कौन सा है, ध्यान में रखिएगा, कौन कौन सा है, पूर्वी और सारण का मैदान और पश्चिम बंगाल का मैदान। ठीक है, और क्या है, और क्या है, ये कौन सा मैदान है, ये वाला सोन नदी का मैदान या मगध का मैदान। इसके बाद ये जो क्षेत्र है, ये जो निम्न गंगा वाला क्षेत्र है, निम्न गंगा वाला कैसा प्रदेश आ जाता है, निम्न गंगा क्या है जी, डेल्टाई मैदान है, ये कैसा है, डेल्टाई मैदान है, डेल्टाई मैदान। और जो डेल्टाई मैदान है ना, इसमें जो बांगर भूमि पाया जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, बांगर भूमि। अभी बताया था मैं, किस नाम से जाना जाता है इसको, बारिंद, किस नाम से जाना जाता है, बारिंद के नाम से जाना जाता है। ठीक, बताया था मैं। ठीक है, तो बस इतना ही पढ़ना था आपके मैदान के बारे में, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र का मैदान कहाँ है, ब्रह्मपुत्र का मैदान कहाँ है, असम में है। ठीक है, चलिए कर सकते ना इसको, ऊपरी गंगा में लिख सकते ना, आपको नोट्स ऐसे बनाना है। देखिए ऊपरी गंगा में ये तीन क्षेत्र, मध्य गंगा में क्या क्या मिलेगा, चलिए देख लेते हैं। मध्य गंगा, मध्य गंगा में क्या क्या चीज मिलेगा, अगर मध्य गंगा के बारे में बात करते हैं तो क्या मिलेगा, पूर्वी यूपी का मैदान, पूर्वी यूपी का मैदान मिलेगा। कौन कौन से नदी के बीच में, दूसरा क्या मिलेगा, सारण का मैदान, दूसरा क्या मिलेगा, सारण का मैदान। तीसरा क्या मिलेगा, पश्चिम बंगाल का मैदान, तीसरा क्या मिलेगा, पश्चिम बंगाल का मैदान। ठीक है, चौथा क्या मिलेगा, मगध या सोन का मैदान, मगध या सोन का मैदान। ठीक है, ये भौतिक प्रदेश मिलेंगे। कौन कौन से नदी के बीच में मिलेगा, पूर्वी यूपी का मैदान कहाँ है, घाघरा प्लस गंडक, घाघरा और गंडक इसके बीच में है। ठीक है, गंडक और कोसी के बीच में कौन है, गंडक और कोसी के बीच में कौन सा मैदान है, सारण का मैदान है। पश्चिम बंगाल वाला मैदान कहाँ है, कोसी और महानंदा, कोसी और महानंदा इसके बीच में है। ठीक है, ये मगध का मैदान कहाँ स्थित है, गंगा और सोन नदी के बीच में, गंगा और सोन नदी के बीच में जो मैदान है उसे क्या बोलते हैं, मगध या सोन नदी का मैदान कहा जाता है। अच्छा ठीक, ठीक है, तो है ना पश्चिम बंगाल का मैदान, तो ये आपके चार मैदान है, कहा मध्य गंगा है ना। निम्न गंगा में क्या मिलेगा जी, निम्न गंगा में कुछ नहीं लिखना है, निम्न गंगा में मैंने बता दिया क्या, डेल्टाई प्रदेश है। ये कैसा प्रदेश है, डेल्टाई प्रदेश है। और डेल्टाई प्रदेश में क्या मिलता है, प्रायः बांगर क्षेत्र मिलेगा भारत में, क्योंकि बाकी क्षेत्र कहां है, बांग्लादेश में है ना। अगर बोलेंगे बांगर क्षेत्र का मतलब क्या, बांग्ला क्षेत्र का मतलब क्या, पुरानी
क्या जी? पुरानी जलोढ़ मृदा, पुरानी जलोढ़ मृदा। और नवीन जलोढ़ मृदा कहां मिलेगा? बांग्लादेश में मिलेगा। कहां मिलेगा? बांग्लादेश में मिलेगा, क्योंकि सुंदरवन का जो डेल्टा है ना एक्चुअली में कहां चले गया है? वो बांग्लादेश वाले क्षेत्र में चले गया है। मैक्सिमम जो डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र का वो कहां मिलेगा? बांग्लादेश में मिलेगा। तो अगर हम बात करेंगे तो बांगाड़ क्षेत्र कहां मिलेगा? निम्न गंगा वाले क्षेत्र में मिलेगा आपको। ठीक है, धीरे धीरे हो रहा था ना, ये पिक्चर मैंने बताया था, देखिए आप। कहां गया? बताया था ना कहीं पे, गायब ही हो गया क्या? ये देखिए, ये है ना बांगाड़ क्षेत्र, ये निचले हिस्सा में क्या हो जाता है? निचले हिस्सा में बहुत ज्यादा मात्रा में है, बहुत ज्यादा मात्रा में। मतलब अगर मैं पूरे की तुलना करूंगा, पूरे की तुलना करूंगा तो बांगाड़ क्षेत्र क्या है? बहुत कम है। किससे? खादर से। किससे है? खादर से है, ध्यान में रखिएगा। पर अगर मैं भारत वाले क्षेत्र की बात करूंगा, भारत वाले, तो भारत में केवल बांगाड़ क्षेत्र ही मौजूद है। ठीक है, परंतु हम लोग पढ़ रहे हैं पूरा किसका? हम लोग पूरा गंगा के क्षेत्र वाले का पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ बांगाड़ धीरे धीरे क्या हो रहा है? समय के हिसाब से क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। कारण बता सकते हो? कारण बता सकते हो? अरे सिंपल सी बात है, पहले नदी क्या है? ऐसे हो रहा है ना, नदी ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पहले नदी क्या है? कम चौड़ी है तो यहीं तक बाढ़ आ पाता है। इधर क्या है? इधर नदी बहुत सारा और मिल जाती है। ज्यादा क्षेत्रों में क्या लाता है वो? बाढ़। या ज्यादा क्षेत्र क्या लाते हैं? अवसाद लाते। इतना सारा नदी मिल रहा है ना, देखो ना जी, कहां गया? इतना सारा नदी मिल रहा है ऊपर से, क्या अवसाद नहीं लाएगा? वो लाएगा ना, अवसाद लाएगा। मतलब धीरे धीरे खादर का क्षेत्र क्या होगा? बढ़ते चले जाएगा हर साल। और कोसी तो अवसाद के नाम पे क्या है? और जाना जाता है। हर रोज क्या करते? हर रोज मतलब हर साल क्या कर देता है वो? रास्ता बदल देता है। भारत की उस नदी का नाम बताइए जो प्रत्येक वर्ष या सर्वाधिक रास्ता बदलती है। कौन सी नदी है? कोसी नदी है। उसको मन नहीं लगता एक्चुअली में, एक रास्ते में जाना उनको पसंद नहीं है। हर साल क्या करता है वो? रास्ते बदलता रहता है। अब बोलोगे सर ये कैसे रास्ता बदलता होगा? तो बदल देता है, वो बाद में देखना। ठीक, कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। चलिए आगे मैं बता देता हूं हिमालय का मैदान, कि उसमें बताने लायक तो वैसा कुछ नहीं है। ये जो दिख रहा है ना, ये हिमालय का मैदान है, हिमालय का मैदान। ठीक है, कहां से कहां तक? सदिया से लेकर धुबरी तक, बस याद रखिएगा इसको। सदिया से लेकर धुबरी तक कौन सा मैदान है? ब्रह्मपुत्र का मैदान है। कौन सा मैदान है? ब्रह्मपुत्र का मैदान है। और ये कौन से राज्य में है? कौन से राज्य में है? इसका विस्तार है असम राज्य में है। ठीक है, कौन से राज्य में है? असम राज्य में। कहां से कहां तक? सदिया से लेकर सदिया से लेकर धुबरी तक जो मैदान है, उस मैदान को बोला जाता है ब्रह्मपुत्र का मैदान, है ना। और ये कौन से राज्य में है? तो ये है आपका असम में है। ठीक है, तो ये यहां से हमारा उत्तर भारत का विशाल मैदान पूरा खत्म हो जाता है। कल हम पढ़ेंगे किसके बारे में? कल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हाँ, कल मैं बताऊंगा महत्वपूर्ण घाटी एवं दर्रा। कल हमारा टॉपिक होगा क्या? भारत में कौन कौन सी घाटियां पाई जाती है और भारत में कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं, उसके बारे में कल हम बात करेंगे। ठीक है, और ये घाटी और दर्रा प्रायः कहां मिलेगा जी? कहां मिलता है? हिमालय क्षेत्र में। कहां मिलता है? हिमालय क्षेत्र में मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। ठीक, एक बार अच्छे से इसको रिवाइज करके देखिएगा, है ना। डेली का रिवीजन करो, रिवीजन डेली करो, बिल्कुल बनेगा। ठीक है, एक बार अच्छे से ध्यान से देखो, समझने की कोशिश करो, है ना। और रिवीजन कर लो, 5 से 10 मिनट लगेगा रिवीजन करने में, है ना। ज्यादा ज्यादा कितना पेज पढ़ाता हूं मैं? ज्यादा नहीं पढ़ाता हूं, थोड़ा थोड़ा ही तो पढ़ाता हूं। फटाक से रिवीजन कर लीजिए और उसके 10-10-15 क्या कर लीजिए? एमसीक्यू। तो बस आपको घर में कुछ नहीं करना है, नोट्स अभी मैं आपको दे रहा हूं भाई, ये नोट्स आपको मिल जाएगा। तो घर में जाकर इसको एक बार पढ़िए और पढ़ने के बाद क्या बना दीजिए? इसका एमसीक्यू बनाइए, बिल्कुल आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनने लगेंगे, है ना। इतना करके जाइए आप एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल बनने चालू हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर? काफी डिटेल पढ़ा रहा हूं भाई मैं, है ना। लगभग बहुत सारा मैक्सिमम चीजें आपको यहीं से मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करें, चलिए।